अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सर्दी में बिल्कुल ठीक होंगे। यकीनन आप परहेज़ भी कर रहे होंगे बाहर निकलने में। नहाने में तो नहीं परहेज़ कर रहे बेटा, सर्दी में नहाना भी होता है, साफ़ सुथरे रहा करें। नहाने से मैल कुचैल सारा दूर होता है। कुछ बच्चे ये सर्दियों में नहाते नहीं हैं। तो अब आते हैं बेटा, जो हमारा सिलेबस है इसका हम मुकम्मल कर चुके हैं दिसंबर का। तो हम अब करने लगे हैं रिवीजन स्टार्ट। ठीक है, साथ साथ हमारी रिवीजन होती जाएगी और साथ साथ हमारे जायज़े होते जाएंगे। अल्लामा इकबाल का जो सबक है वो निकाले सारे बच्चे। आज उसके सवालात और उसके जो अल्फाज मायने हैं उसका मैं आपसे जायज़ा लेंगी, और कल जुमलों का और उसके बाद जो अल्फाज मुतज़ाद हैं उनका आपसे जायज़ा लिया जाएगा। ठीक है, आज सफ़ा नंबर 131 और सफ़ा नंबर 132 पे जो हैं ये सवालात, इनका जायज़ा होगा। और कल आपके जो ये अल्फाज जुमले हैं और ये अल्फाज अज़दाद हैं, ये कल मैम इनका जायज़ा लेंगे। और जो अशार मैम ने आपको लिखवाए थे वो भी आपसे मैम कर लेंगी। ठीक है, एक दफ़ा ये मैम आपको पढ़ा दें। वाबस्ता होना, जुड़ना, शामिल होना, इब्तदाई ज़माना, शुरू में, दिया, चिराग, टस से मस ना होना, हरकत ना करना, बेजी, वालदा साहिबा, वजीफ़ा, हुकूमत की तरफ से मिलने वाली इनामी रकम, तमगा, एजाज़, शानों, कंधों। सवालात पे आते हैं। अल्लामा इकबाल कब और कहाँ पैदा हुए, ये भी मैम ने आपको करवाया था कि अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए थे। हमने पीछे पढ़ा था अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए क्या किया, अपनी शायरी के ज़रिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेदार किया। कुरान पाक किससे पढ़ा था, अल्लामा इकबाल ने ग़ुलाम हुसैन से कुरान पाक पढ़ा। अल्लामा इकबाल के स्कूल का नाम क्या था, अल्लामा इकबाल के स्कूल का नाम स्काश मिशन हाई स्कूल था। अल्लामा इकबाल की इल्म से मोहब्बत का अंदाज़ा किन बातों से होता है कि वह रात को उठ कर पढ़ते थे, बल्कि नींद में भी पढ़ते थे। अल्लामा इकबाल की बचपन के वाक़या से आपने क्या सबक सीखा, क्या सबक हासिल किया, कि वो ये है कि बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ने के शौकीन थे। जो भी उनको उस्तानी साहिबा काम देती है, उस्ताद साहिब काम देते थे, वो काम जल्दी से याद कर लेते थे। अल्लामा इकबाल की 2 नज़मों के नाम लिखिए, ये भी मैम ने आपको करवाया था। तो अब आते हैं बोर्ड की तरफ, जहाँ पे मैम ने आपके लिए जायज़ा लिखा है। इन्हीं में से सवालात दिए हैं, उन्हीं में से अल्फाज मायने लिए हैं। यकीनन आप सारे बच्चे इसको रिवाइज़ भी करेंगे और अच्छा सा जायज़ा अपनी कॉपी पे भी लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उन्वान है हमारा अल्लामा इकबाल, कुल नंबर है 12, ये आप लाजमी लिखेंगे। 2 नंबर है लिखाई के। और मैम आपको बता दें कि लिखाई के नंबर आपको तब ही मिलते हैं जब आप साफ़ सुथरा काम स्कूल में करके भेजते हैं, क्योंकि आप साफ़ काम बिल्कुल भी नहीं भेज रहे हैं स्कूल में। अगर तो आपका काम अच्छा होगा तो आपको 2 नंबर लिखाई के दिए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो मैम लिखा है अल्फाज वजीफ़ा, तमगा, इब्तदाई ज़माना, शानो। तो ये 4 अल्फाज मायने हैं, इनके आपने मायने यहाँ पे लिखने हैं। सवाल है अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए क्या काम किया, इसका आप जवाब लिखेंगे। अल्लामा इकबाल के स्कूल का नाम क्या था, अल्लामा इकबाल की 2 नज़मों के नाम लिखिए। उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे इस जायज़े को अच्छे से याद करके अपनी कापियों पे भी लिखने की कोशिश करेंगे। और बेटा आपने कोशिश करें चीटिंग नहीं करनी, क्योंकि इसमें आपका अपना ही नुकसान होगा। अगर आप चीटिंग करेंगे तो आपका अपना नुकसान है। एक दफ़ा सारे सबक को याद कर लिया करें, उसके बाद उसका रिवाइज़ किया करें। और जो चीज़ें मुश्किल आपको लग रही हैं उसकी आप प्रैक्टिस किया अगर रफ रजिस्टर पे, तो ऐसे आपको सारा सबक मुकम्मल आ जाएगा। तो अब आपने इसमें जो आपका जायज़ा दिया जा रहा है, इसमें आपने चीटिंग नहीं करनी। ठीक है, और अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, और मैम को भी पता चल जाता है कि कौन से बच्चे चीटिंग से लिख रहे हैं और कौन से बच्चे मेहनत करके पढ़ के याद करके उसके बाद लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।